बप्पी लाहिरी के निधन के बाद लाहिरी परिवार की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें परिवार ने बप्पी दा के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी दी है। परिवार के बयान के मुताबिक बप्पी दा का अंतिम संस्कार 17 फरवरी को बेटे बप्पा लाहिरी के अमेरिका से वापस लौटने के बाद किया जाएगा। मालूम हो कि संगीतकार बप्पी दा ने मंगलवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 69 वर्ष के थे। बप्पी दा के निधन के बाद परिवार ने बयान में कहा, यह हमारे लिए बेहद दुखद क्षण है। हमारे प्यारे बप्पी दा बीती आधी रात को स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। कल दोपहर तक बप्पा के लॉस एंजलिस से आने के बाद बप्पी लाहिरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम उनकी आत्मा के लिए प्यार और आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार पवन हंस शमशान घाट में किया जाएगा। बप्पी दा में संगीत के लिए जो प्रेम था वो उन्हें विरासत में मिला था। बप्पी दा के पिता अपरेश लाहिरी एक फेमस बंगाली सिंगर थे। बप्पी दा की मां बांसुरी लाहिरी भी संगीतकार थी। बप्पी दा ने अपने माता पिता से बचपन में ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। बप्पी लाहिरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बप्पी लाहिरी ने साल 1977 में चित्रानी से शादी रचाई थी। बप्पी लाहिरी के 2 बच्चे हैं और दोनों ही संगीत से जुड़े हुए हैं। बप्पी दा की बेटी रीमा लाहिरी म्यूजिशियन हैं और उनका बेटा बप्पा लाहिरी एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है। बप्पी लाहिरी के पोते स्वस्तिक भी सिंगर रैपर हैं। इन्हें फैंस रैगो बी के नाम से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग। Girirdi is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Girirdi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.